Vinayagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी के बीच टकराव खुलकर सामने आया है। मामला है भाजपा विधायक योगेश वर्मा और जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद के बीच कथित प्रोटोकॉल विवाद का, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक योगेश वर्मा को भी शामिल होना था, लेकिन आरोप है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने विधायक को कार्यक्रम की सूचना देने के लिए न तो औपचारिक आमंत्रण भेजा और न ही फोन के माध्यम से संपर्क किया। सूत्रों के मुताबिक जब विधायक योगेश वर्मा को कार्यक्रम की जानकारी मिली तो उन्होंने खुद कई बार जिला कार्यक्रम अधिकारी को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं उठाया गया। इसके बावजूद विधायक कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन तब तक कार्यक्रम लगभग समाप्त की ओर था। कार्यक्रम स्थल पर जो कुछ हुआ उसने इस पूरे विवाद को और गर्मा दिया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में पहुंचते ही विधायक योगेश वर्मा नाराज हो गए। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपने पद और प्रोटोकॉल का अपमान बताया। गुस्से में उन्होंने स्वागत के लिए रखा गया बुके एक तरफ फेंक दिया और बिना कार्यक्रम में हिस्सा लिए बाहर निकल गए। यह पहला मौका नहीं है जब किसी जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच इस तरह का टकराव सामने आया हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अधिकारियों द्वारा जानबूझकर प्रोटोकॉल की अनदेखी की जा रही है या फिर यह महज एक लापरवाही का मामला है। विधायक के समर्थकों में इस घटना को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं इस पूरे मामले पर अभी तक जिला कार्यक्रम अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या इस पूरे विवाद पर कोई जांच बैठाई जाती है या नहीं। फिलहाल यह मामला लखीमपुर खीरी में चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए आपको सुना देते हैं कि योगेश वर्मा का क्या कुछ कहना है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम था। कल हमारे पास में एक पत्र आता है और इसमें नियुक्ति पत्र वितरण के लिए हम लोगों को बुलाया जाता है। और जब मैं 11 बजे में फ़ोन मिला तो मैं एक बच्चों के कार्यक्रम पनगी कला के बच्चों के एनुअल फंक्शन, प्राइमरी विद्यालय के एनुअल फंक्शन में मैं गया हुआ था। एक ये बहुत अच्छी पहल हुई है कि हमारे प्राइमरी विद्यालय के बच्चों का एनुअल फंक्शन की शुरुआत हम लोगों ने अपनी विधानसभा से शुरुआत की। तो उसी एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम में मैं गया था बच्चों के बीच में। मैंने वहाँ से जिला कार्यक्रम अधिकारी को कई बार फ़ोन मिलाया कि भैया किस वक्त का समय है, मगर उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। जब मैं वहाँ पे आता हूँ तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने भैया आपको फ़ोन मिलाया, आपने एक बार भी कॉल करके ये भी नहीं बताया कि क्या समय क्या नहीं समय है। जब मैं उन्होंने कहा कि मैंने कई बार कॉल की, मैंने कहा कॉल दिखाओ। जब मैंने नंबर देखा तो नंबर गलत था, पता नहीं किससे बात कर रहे थे वो। यही बात थी और उसके बाद मैं अपने वहाँ से कार्यक्रम से वापस चला गया। अब जैसा उन्होंने कहा कि उस टाइम पे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए मैं फ़ोन नहीं देख पाया और कम से कम 4-5-6 कॉल मैंने उनको की थी, मगर नहीं फ़ोन उठा। तो अब नहीं, तब तक कार्यक्रम समाप्ति की उस पर पहुँच गया था, मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो आपने विधायक योगेश वर्मा को सुना। यह कोई पहला मौका नहीं है जब योगेश वर्मा विवादों में आए हों। उनकी नाराजगियां
अक्सर सामने आती रहती है। आपने देखा होगा थप्पड़ कांड से लेकर और जाकर के तहसील में राजस्व अधिकारियों के साथ का मामला, या फिर पिछले दिनों मंत्री की बैठक में भी उनकी नाराजगी झलकी थी, अतिक्रमण हटाने का मामला हो, या फिर कोतवाली में जाकर के धरने पर बैठना हो, ये योगेश वर्मा के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।